मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसमें जो सबसे पहले 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका लीनियर फैक्टर्स। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 1/(s-a), s-b, s-c सारे लीनियर फैक्टर्स है डिनोमिनेटर में, तो इसको हम सेपरेट करेंगे बाय द कांस्टेंट a/s-a प्लस b/s-b प्लस c/s-c। ये लीनियर फैक्टर का जो है स्प्लिटिंग पार्ट है, where capital A, capital B, capital C are the constants। सेकेंड है हमारा क्वाड्रेटिक टर्म्स। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म है आपका डिनोमिनेटर में 1/ax² प्लस bx प्लस c, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो आपका स्प्लिटिंग फॉर्म हो जाएगा आपका ax प्लस b होल डिवाइड बाय ax² प्लस bx प्लस c। आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर का आपको डेरिवेटिव लेना है और उसको आपको न्यूमरेटर में एक्सपांड करना है। और थर्ड फॉर्म है आपका रिपीटेटिव टर्म्स। रिपीटेटिव 1/, अगर आपके पास है s-a द होल क्यूब, फॉर एग्जाम्पल पावर 3 है तो आपके पास 3 कॉन्स्टेंट आएंगे। एक्सपांशन होगा फ्रॉम बिगिनिंग s-a फिर प्लस b/s-a द होल स्क्वायर फिर प्लस c/s-a द होल क्यूब। तो जितना पावर होगा उसके इनिशियल पावर से आपको क्या करना है, एक्सपांड करना है। अगर पावर 4 होगा तो टोटल 4 टर्म्स आ जाएंगे, s-a का स्क्वायर क्यूब और s-a⁴। तो ये 3 टाइप से इन मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम एग्जाम्पल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अच्छा, एग्जामिनेशन में ये 3 जो पार्ट्स हैं ये सेपरेटली नहीं पूछे जाएंगे, इसका मिक्सचर पूछा जाएगा। अगर तीनों भी मिक्सचर में आते तो उसका हम आगे एक्सपांशन देखते कैसे करना होगा। क्लियर है यहाँ तक? होल डिवाइड बाय s+4 इंटू s² प्लस 9, ये हमारा क्वेश्चन है जिसका हमें लैप्लास फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। s+4 का पावर कितना है, 1, तो इसको हम लिखेंगे a/s+4 प्लस सेकेंड s² प्लस 9। ये क्या हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको कहा जाता है जिसका पावर 2 होता है, का पावर के 2 है, तो हम क्या लिखेंगे ऊपर bs प्लस c होल डिवाइड बाय a² प्लस 9। bs प्लस c इसलिए लिखा है, देखो यहाँ पे सेकेंड में यहाँ पे वेरिएबल क्या हमारे पास x है, इसलिए ऊपर ax प्लस b लिखा है। यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल क्या है, s है, इसलिए bs प्लस c लिखा है। अच्छा, कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हो, ए फिर से रिपीट नहीं कर सकते, ए ऑलरेडी यूज हो चुका है यहाँ पर, इससे यहाँ पे ए नहीं ले रहे हैं, इसलिए bs प्लस c लिख रहे हैं। ऑर्डर कोई भी कर सकते हो, अगर आप ए को बाद में लेना चाहते हो, बी को पहले लेना चाहते हो, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया हमारा स्प्लिटिंग पार्ट। तो s+29 होल डिवाइड बाय s+4 s² प्लस 9 is nothing but a/s+4 प्लस bs प्लस c होल डिवाइड बाय स्क्वायर प्लस 9। ये हमने स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ पे हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो व्हाट विल गोइंग टू डू, विल गोइंग टू हैव क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू आएगा a टाइम s² प्लस 9
प्लस एस प्लस 4 टाइम्स बी एस प्लस सी होल डिवाइड बाय एस प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 9। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, एस प्लस 29 होल डिवाइड बाय एस प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 9। तो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से, तो बचेगा क्या, सिर्फ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर को ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 9a प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एस प्लस 4bs प्लस 4c। हमने दोनों के ब्रैकेट को ओपन कर दिया। फिर क्या होगा, एस स्क्वायर वाले टर्म को कलेक्ट करना है, तो रहेगा a प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हमने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को मर्ज कर दिया, तो a प्लस बी कॉमन आ गया, सॉरी ए स्क्वायर कॉमन आ गया, उसमें a प्लस बी आ गया। फिर हम क्या करेंगे, एस वाले टर्म को कलेक्ट करेंगे, सी एस प्लस 4b, तो रहेगा c प्लस 4b इन ब्रैकेट हो जाएगा s। फिर क्या करेंगे, कांस्टेंट को कलेक्ट करेंगे, 9a प्लस 4c, तो ये हमारा कांस्टेंट भी कलेक्ट हो गया। लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, s प्लस 29। अब क्या करेंगे, कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, कंपेयर द कोएफिशिएंट। अब देखो राइट साइड में स्क्वायर है, लेफ्ट साइड में स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो a प्लस बी का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से मुझे b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -a। फिर सेकेंड, s का मल्टीपल क्या राइट साइड में, c प्लस 4b। राइट साइड में s का मल्टीपल क्या, कुछ नहीं मतलब 1, तो यहाँ से मिल गया इक्वेशन 1। देन कांस्टेंट क्या हमारे पास राइट साइड में, 9a प्लस 4c। लेफ्ट साइड में क्या कांस्टेंट, 29। आपको कंपैरिजन करना है, राइट साइड में स्क्वायर है तो लेफ्ट में भी स्क्वायर है क्या देखना है, राइट साइड में एस है तो लेफ्ट में भी देखना है आपको, राइट साइड में कांस्टेंट है तो लेफ्ट में भी देखना है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब देखो मेरे पास टोटल 3 इक्वेशन है, ये 2 ले लेता हूँ इसको मैं, इसको 1 ले लेता हूँ मैं। अब क्या करोगे, कैलकुलेटर पे आप जा करके लीनियर इक्वेशन फॉर्म में 3 वेरिएबल आप कंसिडर करोगे, ए बी सी, उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, तो ए की वैल्यू आपको मिलेगी 1, ए विल बी 1, बी की वैल्यू आपको मिलेगी -1 और सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 5। अब ये सारी वैल्यू उठा के हम क्या करेंगे, यहां पर पुट करेंगे मेन पार्ट में, जिसको हम स्टार मार्क करते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है, 1, तो जाएगा देयरफॉर 1/s+4 प्लस बी की वैल्यू है -1 इंटू एस प्लस सी की वैल्यू है 5 होल डिवाइड बाय स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पर हम क्या करें, स्टार में वैल्यू पुट करें, ए की वैल्यू पुट करो, बी की वैल्यू पुट करो, सी की वैल्यू पुट करो। तो ए की वैल्यू पुट करने पे ये मेरा बन गया 1/s+4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा -s/s² + 9 प्लस 5/s² + 9। आया यहाँ तक क्लियर है। तो इसके बाद लेप्लास इनवर्स 1/s+4 माइनस लेप्लास इनवर्स s/s²+9, इसको 3 लिख सकते हैं, देन प्लस 5 लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस अगेन 9 है तो 3 लिख सकते हैं,
अब यहाँ पे मेरा एक्सपांशन हो चुका। अब फॉर्मूला क्या यूज होगा यहाँ पर, मैं 3 फॉर्मूले यूज करने वाला हूँ। पहला फॉर्मूला होगा मेरा लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+a, तो ये हो जाएगा मेरा e⁻⁻⁸ देन सेकेंड लैप्लास इनवर्स ऑफ s/s² इसका बन जाएगा cos80, देन लैप्लास इनवर्स ऑफ a/s² ये बन जाएगा sin80। तो ये 3 फॉर्मुलेज मैं यूज करने वाला हूँ। तो पहले मैं s+4, ये मेरा s+a से इक्वल है, तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा e⁻40 देन माइनस s/s²+3², ये मेरा बन जाएगा cos3t +5। अब देखो यहाँ पे 1/s² + a² के फॉर्मूले में ऊपर क्या चाहिए, मुझे a चाहिए, लेकिन यहाँ पे a है क्या हमारे पास, न्यूमेटर में a की वैल्यू क्या 3 है, न्यूमेटर में है क्या हमारे पास, नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3। तो ये बन जाएगा मेरा 5/3 sin3t। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल 5s² माइनस 15s माइनस 11 होल डिवाइड बाय s+1 s-2 द होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन पूछा गया, तो पहले तो हम इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, जो कि हमारे पास 3 वैरायटीज है मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन में। 5s² माइनस 15s माइनस 11 होल डिवाइड बाय s+1 s-2 द होल स्क्वायर इज नथिंग बट s+1 का पावर क्या 1 है, तो इसको लीनियर फैक्टर से एक्सपांड करेंगे। s-2 द होल स्क्वायर है, मतलब रिपीटेशन हो रहा है, तो 2 है, मतलब हमें कितने टर्म चलेंगे टोटल 2, तो देखा b/s-2 प्लस c/s-2 द होल स्क्वायर। मैंने बताया था अगर 3 होगा तो इसके इनिशियल पावर से स्टार्ट करना है, तो 2 है तो इसका इनिशियल पावर क्या होगा 1, तो 1 और 2, तो हम इसको स्टार मार्क कर लेते हैं बिकॉज वैल्यू ए बी सी की हमें यहीं पे पुट करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, एक्सपांशन करते हैं। तो एक्सपांशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, तो a/s+1 लाइकली टर्म किसके पास है, बी और सी के पास है, इसके पास s-2 का एक टर्म है, इसके पास s-2 के 2 टर्म है। तो पहले अगर दोनों को सेम बनाना है तो मैं क्या करूंगा, b के अंदर s-2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, और डिनोमिनेटर में s-2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हो जाएगा s-2 का स्क्वायर, और ऊपर है हमारे पास प्लस c टाइम s-2 द होल स्क्वायर। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ये हो गया a/s+1, हो जाएगा b टाइम s-2 प्लस c होल डिवाइड बाय s-2 द होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, b टाइम s-2 प्लस c अपॉन s-2 द होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये पार्ट मेरा बन जाएगा a टाइम s-2 द होल स्क्वायर प्लस b टाइम s-2 s+1 प्लस c टाइम s+1 होल डिवाइड बाय s+1 s-2 द होल स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 5s² माइनस 15s
-11 होल डिवाइड बाय s+1 s-2 द होल स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड से डिनोमिनेटर कैंसिल, राइट हैंड साइड से डिनोमिनेटर कैंसिल। तब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में टर्म बच जाएगा हमारे पास 5s² -15s -11। राइट हैंड साइड में ब्रैकेट ओपन करें तो ये हो जाएगा a² a माइनस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूले से ओपन करते हैं, -4as प्लस 4a, a² -2ab प्लस b², और बाहर हमारे पास क्या था, a था, तो a अंदर मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस ba² प्लस bs -2bs -2b प्लस cs प्लस c। अब क्या करेंगे, s² वाले टर्म को कलेक्ट करेंगे, तो s² में साथ में क्या क्या टर्म है हमारे पास, a प्लस बी, इसके साथ में आ गया s², फिर s वाले टर्म को कलेक्ट करते हैं, -4a प्लस b -2b प्लस c, इसके साथ में आ गया s, फिर देन कांस्टेंट, मतलब जो विदाउट s वाले टर्म है, 4a -2b प्लस c। तो ये सब कलेक्ट हो गए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a प्लस बी टाइम s² प्लस -4a माइनस बी प्लस सी इंटू s प्लस 4a -2b प्लस सी, ये मेरा कांस्टेंट है। लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा मेरा 5s² -15s -11। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ s, तो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5, बिकॉज s² का जो है मल्टीपल a प्लस बी है, लेफ्ट साइड में s² का मल्टीपल 5 है, देन -4a माइनस बी प्लस सी, उसकी वैल्यू है -15, बिकॉज s का मल्टीपल -4a माइनस बी प्लस सी है, लेफ्ट साइड में -15 है, और कांस्टेंट बच गया आपका 4a -2b प्लस सी इक्वल टू -11। तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म। अगेन तीनों का साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आपको मिलेगी 1, b की वैल्यू मिलेगी 4, c की वैल्यू मिलेगी आपको -7। तो ये बी सी की वैल्यू मिल गई। अब इसको क्या करके ऊपर स्टार पे पुट कर देंगे, तो स्टार में वैल्यू पुट करने पे क्या हो जाएगा, a अपॉन s प्लस 1 है, सो देयरफॉर a की जगह पे 1 अपॉन s प्लस 1, फिर b की वैल्यू है 4 अपॉन s -2 प्लस c की वैल्यू है -7 अपॉन s -2 द होल स्क्वायर। आया यहाँ तक समझ में? कंपैरिजन करने के बाद आपको वैल्यू फाइंड करनी। अब देखो यहाँ पे टेक लैप्लास इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 1 प्लस 4 टाइम्स लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s -2 -7 टाइम्स
Laplace inverse of 1 upon s minus 2 the whole square. क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. s प्लस वन आ रहा है 1 अपॉन s प्लस वन, तो ये जाएगा e रेज टू माइनस टी. 1 अपॉन s प्लस a का लेप्लास क्या होता है? इनवर्स लेप्लास e रेज टू माइनस ए टी. a की वैल्यू 1 है. देन प्लस 4 s माइनस 2 आ रहा है, तो जाएगा e रेज टू 2t. अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव होता है तो एक्सपोनेंशियल का पावर पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव आता है. फिर -7 टाइम. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, s माइनस 2 का स्क्वायर हो रहा है. मतलब मेरे पास दो फंक्शन है, एक स्क्वायर है और सेकेंड s माइनस 2 है. तो हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होता है? 1 अपॉन s स्क्वायर होता है. ये मेरा स्टैंडर्ड फंक्शन है. लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? s माइनस 2 द होल स्क्वायर दिया है. मतलब s अपनी जगह से शिफ्ट हो रहा है. तो बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम. फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या बताता है? s में जितना शिफ्टिंग हो रहा है उस पहले उसको फिल्टर करो और उसको ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आ जाओ. कितना शिफ्ट हो रहा है? -2. मतलब हम लोग लेंगे e रेज टू 2t. फिल्टर कर लिया हमने. इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या बच जाएगा फिर? लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर. तो ये हो जाएगा फॉर्म e रेज टू माइनस टी प्लस 4 टाइम्स e रेज टू माइनस 2t माइनस 7 टाइम e रेज टू 2t. अब लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s रेज टू n प्लस 1. इसका फॉर्मूला है t रेज टू n अपॉन n फैक्टोरियल. अगर n प्लस 1 की जगह पे हम 2 रखते हैं तो n की वैल्यू हो जाएगी 1. तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरा t रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल. तो फाइनल आंसर आ गया मेरा e रेज टू माइनस टी प्लस 4 टाइम्स e रेज टू माइनस 2t माइनस 7t e रेज टू 2t. e रेज टू 2t. That's it.